बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हमारे आज के पैगाम का मौजू, क्या मैं किसी को सज़ा दे सकता हूँ? क्या मुझे कोई हक हासिल है कि किसी का इंसाफ करूँ? मुझे किसने ठहराया कि मैं किसी के गुनाह के मुताबिक उसको सज़ा दूँ? बाइबल मुकद्दस जो कि खुदा बाप का पाक कलाम है, उससे हमें सिखाया जाता है कि खुदा ताला ने बनी नौ इंसान के गुनाह की सज़ा खुद मुकर्रर की। हवाला तकवीन 3 बाब। फिर जब रोए ज़मीन पर आदमी बढ़ गए तो इंसान की शरारत भी बहुत बढ़ गई और इंसान एक दूसरे को खुद सज़ा देने लगे, खुद एक दूसरे का इंसाफ करने लगे। तो खुदा बाप इंसान के गुनाह से बेजार हुआ और सब इंसानों को तबाह करना चाहा। मगर हज़रत नूह ने खुदावंद की आंखों में मकबूलियत पाई। खुदा बाप ने हज़रत नूह और उसके ख़ानदान के अलावा सब इंसानों को तबाह कर दिया, सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया, क्योंकि वो सब खुद खुदा बने हुए थे। फिर खुदा ताला ने हज़रत नूह और उनके ख़ानदान को कहा, फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो, मगर एक तंबीह भी कर दी कि तुम गोश्त को खून के साथ ना खाना, क्योंकि मैं तुम्हारा खून हर एक जंगली जानवर से और हर एक आदमी के हाथ से तलब करूँगा, उस आदमी से भी जो अपने भाई को मार डाले। जो इंसान का खून बहाए, इंसान ही से उसका खून बहाया जाएगा। हवाला तकवीन 9 बाब। गौर करें कि जब खुदा ताला ने बाबा आदम और अम्मा हवा को कहा कि बढ़ो, फलो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो, तो उनके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, कायन और हाबल। और हम जानते हैं कि कायन ने हाबल को कत्ल किया, एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। फिर जब हज़रत नूह और उनके ख़ानदान को कहा कि बढ़ो, फलो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो, तो उन्हें सबसे पहली तंबीह ये की कि कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल ना करे। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इन दोनों हवालों से हम जान जाते हैं कि खुदा ताला नहीं चाहते कि एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल करे, क्योंकि इंसान खुदा की सूरत पर बनाया गया है। हवाला तकवीन 9 बाब उसकी 6 आयत। खुदा नहीं चाहता कि हम खुद ही एक दूसरे का इंसाफ करें, खुद ही एक दूसरे को खता व गुनाह की सज़ा दें। पहले पहल खुदा ताला ने अपने बंदों को हक बख्शा कि अपनी औलाद के लिए बरकत व लानत चाहें। हवाला तकवीन 9 बाब उसकी 18वीं आयत। गैर कौमों में ज़रूर बादशाहत का सिलसिला देखने में आया है, मगर उम्मत बरहक बनी इसराइल में बादशाहत ना थी, क्योंकि उनका बादशाह खुदा था। फिर बनी इसराइल के 12 कबीलों के सरबराह थे। फिर खुदा ने हज़रत मूसा के ज़रिए शरीयत नाफिज की। हज़रत मूसा ने बनी इसराइल में ऐसे लायक शख्स चुने जो खुदा तर्स, सच्चे और रिश्वत के दुश्मन थे, और उन्हें हाकिम मुकर्रर किया कि वो लोगों के मुकदमे सुने और उनका फ़ैसला करें। फिर अस्तिशना 16 बाब में खुदा ताला की तरफ से काजी मुकर्रर करने का हुक्म हुआ। फिर बनी इसराइल ने गैर कौमों की तरह बादशाह की मांग की कि हम में गैर कौमों की तरह एक बादशाह मुकर्रर हो। बनी इसराइल का पहला बादशाह साउल मुकर्रर हुआ, दूसरा दाऊद बादशाह और फिर तीसरा सुलेमान बादशाह। बादशाह ज़रूर मुकर्रर हुए, मगर खुदा की तरफ से। सुलेमान बादशाह ने अपने महल के बरामदा में तख्त नस्ब करवाया था, जहां बैठकर वो अदालत करते थे, मगर मुकामी अदालतें भी कायम की गई थीं। हवाला पहला तवारीख उसका 23 बाब। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हुकूमतों के ताबे रहो, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। इंजील मुकद्दस में पतरस रसूल का पहला ख़त उसके 2 बाब में लिखा है, बस खुदावंद की खातिर एक इंसानी निज़ाम के ताबे रहो, बादशाह के इसलिए कि वो सबसे आला है, हाकिमों के इसलिए कि वो उसके भेजे हुए हैं, ताकि बदकारों को सज़ा दें। और अगर हम खुद अपनी मर्ज़ी से किसी को सज़ा देते हैं, जो कि खुदा की खातिर नहीं, खुदा के ख़िलाफ़ है, और खुदा के ख़िलाफ़ काम करना गुनाह है, शैतान का काम है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे अदालत में सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो अदालत में सज़ा के लायक होगा। यहाँ आखिरी अदालत की बात हो रही है। और जो कोई अपने भाई को अहमक कहे, वो जहन्नुम की आग का सज़ावार होगा। मसीही तालीम के मुताबिक हम अपने भाई पर गुस्से भी नहीं हो सकते, किसी का कत्ल कर देना तो बड़ी दूर की बात है। फिर इंजील मुकद्दस में बयान है
کہ اس तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है तू क्यों देखता है, और उस शहतीर का ख्याल नहीं करता जो तेरी अपनी आंख में है। या क्यों कर तू अपने भाई से कह सकता है कि ठहर, मैं उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं, और खुद तेरी आंख में शहतीर है। ऐ रयाकार, पहले शहतीर को अपनी आंख से निकाल, तब उस तिनके को अपने भाई की आंख से अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। फिर खुदा यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि अगर तुम आदमियों को उनके कसूर बख्शोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें बख्शेगा, लेकिन अगर तुम आदमियों को ना बख्शोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हारे कसूर नहीं बख्शेगा। हमें लोगों को माफ़ करने का दर्स दिया गया है, ना कि खुद से फैसला करके सज़ा देने का। मसीह खुदावन से किसी आदमी ने आकर कहा कि ए उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का हिस्सा मुझे दे। मगर खुदावन यीशु मसीह ने उससे कहा कि मियाँ, किसने मुझे तुम पर काजी या मुक़स्सिम मुकर्रर किया? यानी खुदावन ने उसे बताया कि ये काजी या हाकिम वक्त हुकूमत का काम है। मेरे खुदावन यीशु मसीह ने जो तालीम हमें दी उस पर खुद अमल करके दिखाया। हुकूमतों के ताबे रहने का नमूना खुदावन यीशु मसीह ने अपनी गिरफ्तारी के वक्त दिया, जब वो अपने शागिर्दों के साथ गतसमनी बाग में थे। जब रूमी सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने को आए तो आपके एक शागिर्द ने मज़ाहमत की और तलवार निकालकर एक सिपाही पर वार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। मगर खुदावंद ने उसका कान उसकी जगह पर लगाकर गिरफ्तारी दे दी और अपने शागिर्द को झिड़का कि अपनी तलवार म्यान में रख। फिर हाकिम वक्त पैंतुस पिलातुस के हुक्म के मुताबिक कोड़े खाए, मगर मुज़ाहमत ना की। फिर जब पिलातुस ने यीशु मसीह से कहा कि तू मुझसे नहीं बोलता, क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं, और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दूं? तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। यहाँ पर खुदावंद इस बात को साबित कर रहे हैं कि हुकूमत खुदा की तरफ से है, इख्तियार इक़्तिदार खुदा की तरफ से दिया जाता है, हमें उसका ताबे रहना ज़रूर है। पुराने अहदनामा में वाइज 5 बाब में ज़िक्र है कि अगर तुम अदालत और इंसाफ में बिगाड़ देखो तो तअज्जुब ना करो, क्योंकि जो बुलंद है उसके ऊपर बुलंद तर भी है। यानी अगर अदालत में भी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए तो मामला फिर खुदा ताला के सपुर्द ही जाता है, ना कि बजाते खुद इंसाफ करने पर। एक दफ़ा फ़कीह और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़ना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके हाथों में पत्थर लेकर खुदावंद से पूछा कि हज़रत मूसा ने हमें हुक्म दिया है कि ज़नाकार को संसार करें, आपका क्या कहना है? खुदावंद ने उन्हें कहा, ठीक है, मगर तुम में से इस औरत को पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद कभी कोई गुनाह ना किया हो। हवाला मुकद्दस यूहन्ना उसका 8 बाब। यानी खुदावंद हमें बजाते खुद फैसला करके सज़ा देने की इजाज़त नहीं देते। अदालत हुक्म दे कि संसार करो तो वाजिब है, बल्कि खुदावंद फरमाते हैं कि ऐब ना लगाओ तो तुम पर भी ऐब ना लगाया जाएगा, मुजरिम ना ठहराओ तो तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे, बरी करो तो तुम भी बरी किए जाओगे। मसीहत में माफ़ करने का दर्स दिया गया है। खुदावंद ने सलीब पर सबको माफ़ किया और कहा कि ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। हवाला मुकद्दस लूका 23 बाब उसकी 34 आयत। हमें सिखाया गया है कि जो मौत की सज़ा के लिए जाते हैं उन्हें छुड़ाएं, जो कत्ल के लिए घसीटे जाते हैं उन्हें बचाएं। हवाला अमसाल 24 बाब उसकी 12वीं आयत। हमें मदद करने का दर्स मिला है। हमें दर्स मिला है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे रोटी खिला, प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि इस तरह तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा और खुदावंद तुझे जजा देगा। हवाला अमसाल 25 बाब उसकी 21 आयत। कुछ दुनियावी मामलात में खुदा ताला ने इंसानों को इंसाफ का निज़ाम बनाने की हदायत दी, यानी बादशाहत या हुकूमतें मुकर्रर की, जिनके मतहत अदालतों में इंसाफ, फैसला या सज़ा सुनाने का इख्तियार दिया। हम इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपने मामलात को ही सुलझा लें तो काफ़ी है, मगर हम इंसान तो खुदा के मुतल्लिक मामलात को भी बजाते खुद इनफरादी तौर पर सुलझाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी खुदा को नहीं मानता तो ये खुदा ताला और उस आदमी का मामला है जो खुदा का इनकारी है। मुझे किसने इख्तियार बख्शा कि मैं उस आदमी को खुदा ताला के इनकारी होने पर सज़ा दूं, और सज़ा भी ऐसे कि उसे कत्ल ही कर दूं?
یا اگر کوئی خداوند یسوع المسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا تو میں کون ہوں جو اس پر الزام لگاؤں کہ یہ آدمی خداوند یسوع المسیح کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتا اور اسے عدالتوں یا چوراہوں میں گھسیٹوں۔ اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا تو یہ خدا کے اور اس آدمی کے معاملات ہیں۔ اگر کوئی یسوع المسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا تو یہ خداوند یسوع المسیح کے اور اس انکاری کے معاملات ہیں۔ وہ منوانا چاہیں گے تو خود ہی منوا لیں گے۔ کیا ہمارا یقین نہیں کہ وہ قدرت رکھتے ہیں؟ ہمارا کام صرف منادی کرنا ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صبر کرو اور فیصلہ مجھ پر چھوڑ دو، تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ میں شریر آدمی کا کیا حال کرتا ہوں، نہ کہ ہم خود شریر آدمی کو سزا دینا شروع کریں۔ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام صبر کرنا ہے اور فیصلہ خدا کے سپرد کرنا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اپنے معاملات بھی خدا کے سپرد کریں تو خدا جو انصاف کا خدا ہے، قادر ہے، مالک ہے، خالق کائنات ہے، وہ خود سب کچھ سنبھال لے گا۔ امید ہے کہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعی پسند آیا ہے تو اس پیغام کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ یہ پیغام سب لوگوں تک پہنچے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔